सभी को राम राम। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। ये हम हमारी कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु का नाम लेते हुए मन में राम दरबार के दर्शन करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम आसन पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, हमें आशीर्वाद देते हुए, तथा माता सीता उनके साथ आशीर्वाद देते हुए विराजी हुई है। लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करते हैं कि हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें तथा हमें आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ पूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने देखा कि प्रभु ने कैसे बाण खींचा कान तक और रावण को 31 बाण मारे, जिसे नाभि में 1 बाण, 10 सिर को और 20 भुजाओं को काट डाला। और फिर सीता विभीषण जी का राज तिलक किया तथा लंकेश बनाया, उन्हें लंका का राजा बनाया और फिर कहा कि माता सीता को अब यहाँ पे भेजिए। और अब माता सीता जब आ रही थी तो फिर जो छाया मूर्ति थी, क्योंकि जो थी वो छाया मूर्ति थी, तो असली वाली सीता माता अग्नि में से निकली और छाया मूर्ति उसमें भस्म हो गई। इस तरह से बाहर आ गए। फिर हमने देखा कि इंद्र का जो सारथी था मातली, वह चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर आगे चला। देवता सभी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने भी बड़ी स्तुति की, प्रभु की जय जयकार की और उनका मन एकदम प्रेम पुलकित हो गया था। उसी समय दशरथ जी वहां आए। दशरथ जी मतलब वो तो गुजर गए थे, तो अभी वहां पर आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में जल छा गया। दोनों ने पिता को प्रणाम किया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अब इसी तरह से आगे बढ़े। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। कौन कह रहे ये सब? ये सब हमारे विभीषण जी कह रहे हैं। अब काकाभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन और गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी। अब इंद्रदेव यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इंद्रदेव से प्रभु कह रहे हैं, इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा की, जिससे रीछ वानर उठे, किंतु राक्षस नहीं उठे। क्यों? क्योंकि राक्षसों ने मरते समय राम कहकर वो मरे थे ना, समय रामाकार हो गए थे, इसलिए वे मुक्त हो गए, भवबंधन से छूट ही गए। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए और सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए, आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु से निवेदन करने लगे। शिवजी महाराज, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाया और कहा, हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कर दीजिए, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी ने कोमल वचन सुनते ही दीनदयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। प्रभु ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अर्थात विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं कि यहीं पे रुक जाइए, ये सब भी तो आप ही का है, लंका, तो थोड़ा कुछ समय तो रुक जाइए। प्रभु कह रहे हैं, वहां पे भरत जी वेट कर रहे हैं ना, एक एक
कल्प के समान मेरा एक-एक क्षण गुज़र रहा है, जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूँ। यदि अवधि बीत जाने पर जाता नहीं तो भाई को जीता ना पाऊँगा। उतने टाइम में अगर नहीं पहुँचा तो वो अपने प्राण हर लेंगे। तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। अब यहाँ पे फिर प्रभु ने विभीषण जी महल को गए और बहुत सारे मनिया रत्न बहुत सारी चीजें लेकर आए और विमान में उन्होंने भर दिया। विमान में भरने के बाद प्रभु ने कहा कि इस सबको आप आकाश में चढ़ के बरसा दीजिए ताकि ये सब सभी को मिल जाए, जिसके मन को जो अच्छा लगे वो वैसे ही ले ले। श्री रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की, फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया है। वानरों को ऋषियों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे वजह से ही जिया है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहने लगे कि हमें तो आप ही के साथ रहना है। रीछ वानर सभी यही कहने लगे। वो किसी के घर जाने की इच्छा नहीं है, किंतु प्रभु ने समझा के फिर उन्हें भिजाया। वानराज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जाम्बवन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति थे, वे कुछ कह नहीं सकते थे। बस सभी श्री राम जी की ओर देख रहे थे। सबको अब श्री राम जी ने अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। ये जो मेन थे मंत्री, इनको विमान पे ले लिया और सब जयकारा कहने लगे। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। किस पर? जो विमान था उस पर। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। मतलब अब सब दिखाते हुए लेके जा रहे हैं, प्रभु रणभूमि दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ कुंभकर्ण मरा था, यहाँ मेघनाथ मरा था, यहाँ पे ये सब हुआ था, यहाँ पे हमने ऐसे पुल बांधा था, जो राम सेतु बांधा था, वो प्रभु बता रहे हैं। दंडक वन, अब जैसे वापस जा रहे हैं ना अयोध्या, तो सब एक एक चीज जैसे जैसे आ रही है वैसे प्रभु माता सीता को बतलाते ही जा रहे हैं। फिर कहा कि दंडक वन देखो, यहाँ पे आए थे, चित्रकूट दिखाया प्रभु ने, गंगा जी यमुना जी के दर्शन कराए, प्रयाग के दर्शन कराए, त्रिवेणी जी के दर्शन करवाए, फिर अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भवरोग को नाश करने वाली है। दूर से अयोध्यापुरी दिख रही है। अब यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे थे। अब अपने घर जब आते हैं तो हम बहुत खुशी होते हैं, और यहाँ तो प्रभु 14 साल बाद अयोध्या के नगरी में पहुंच रहे हैं, तो दूर से प्रभु कह रहे हैं कि देखो ये अयोध्या नगरी है। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना कि भाई मतलब बोल दो हम आ गए, अब क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। पवन पुत्र तो हनुमान जी हमारे तुरंत ही चले। प्रभु तब तक हमारे प्रभु श्री राम भरत जी के पास, भरद्वाजी मुनि जो थे उनके पास गए। और यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तो फिर उसने कहा नाव कहाँ है, पुकारते हुए लोगों को बुलाया। वापस नाव से आ रहे, फिर गंगा जी की पूजा की। गंगा जी भी मन में बहुत हर्षित हो रही है और माता सीता से कह रही है, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। और इस तरह से अब आगे निकलने लगे। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति यानी ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के समान छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है जो हमें इन पापों से बचा सके। वासपारायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष्व विध्वंसन ये षष्ठम सोपानम समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ, लंका कांड समाप्त हुआ। लंका कांड हमारा समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे उत्तरकांड में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। सबसे पहले हम श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं और फिर इस मन रूपी भ्रमर को कहते हैं कि सदा उन चरण कमलों में बसा रहे। फिर श्री शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं।
श्री राम जी के लौटने की अवधि का 1 ही दिन बाकी रह गया है। अब अयोध्या में आने के लिए सिर्फ 1 ही दिन बाकी रह गया है। अब सब लोग आतुर हो रहे हैं, मतलब कब आएँगे प्रभु? अब 1 दिन निकल नहीं रहा है जल्दी से। चारों ओर से नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जिसे कहा नहीं जा सकता। अब इतनी देर हुई और यहाँ पे भरत जी भी है। भरत जी मन में अपार दुःख कर रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कहीं कुटिल जानकर मुझे भुला तो नहीं दिया? फिर सबने कहा कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर आए और इस प्रकार आए कि वो नाव डूबती-डूबती बच गई। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं को मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम अश्रुओं को जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा और फिर कहा कि फिर बोले सब कह सुनाया प्रभु और सब सकुशल है। अब सारे दुख आप भूल जाइए। हे कृपा निदान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। हे भाई सुनो। जैसे ही हनुमान जी आए उन्होंने सब कथा कह सुनाई, तो भरत जी ने कहा है, हे भाई सुनो, तुम्हें मैं क्या दूँ? मतलब इतनी खुशी के मारे इतनी खुशी गुड न्यूज़ दी है कि क्या दूँ? तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा कि प्रभु कहाँ है? प्रभु मुझे याद करते हैं कि नहीं? तो फिर कहा कि श्री राम जी के लिए आप हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हनुमान जी ने कहा आप प्राणों के समान प्रिय है। फिर हनुमान जी भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गए और सब कुशल कह सुनाया। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर अब आगे चले। अब अयोध्यापुरी में एंटर होने ही वाले, आ ही रहे हैं, बहुत नजदीक है। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और गुरुजी को सब समझाकर उन्होंने सुना दिया। मतलब गुरुजी से अब पहले जो भी प्रोसेस होगा वो गुरुजी के थ्रू ही होगा। और माताएं तो ऐसी दौड़ पड़ी पूछो ही मत। जहाँ देखो वहाँ पे सभी लोग उठ दौड़ते हैं। इतनी खुशी वहाँ पे हो रही है कि अब बस प्रभु आने ही वाले हैं। और यहाँ प्रभु जैसे आ रहे हैं सब दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी। वानर और जो साथ साथ आए हैं उन सबको बता रहे हैं। यद्यपि सभी ने बैंकुट की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। कहने का तात्पर्य भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अवधपुरी अयोध्या सबसे ज्यादा प्रिय है, बैंकुट से भी प्रिय है। प्रभु कह रहे हैं यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। क्लियरली लिखा है मेरी जन्म भूमि है, जो कि सरयू नदी के पास बहती है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। और जैसे ही लोगों ने देखा कि प्रभु का विमान नजदीक आ रहा है, पृथ्वी पर उतरने ही वाला है, तुम सब अब कुबेर के पास जाओ। विमान पुष्पक विमान में जिसमें आए थे ना, तो वो विमान आया और नजदीक उतर ही गया है। और पुष्पक विमान को कहा कि आप कुबेर के पास चले जाओ, क्योंकि कुबेर से रावण ने लिया था ना, जब लंका उसने छीनी थी, लड़ाई करके जीती थी कुबेर से। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान वापस जाओ करके प्रभु ने कह दिया। अब प्रभु आने ही वाले, बस आ ही गए हैं। पुष्पक विमान भी अब जा चुका है। भरत जी साथ में खड़े ही हैं। ये देखिए भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखा। एक मिनट। तो अब प्रभु हमारे बिल्कुल आ ही गए हैं। तो एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। तो मतलब प्रभु अब सोचिए 14 वर्ष 14 ईयर्स बिल्कुल देखा ही नहीं प्रभु को। जो अयोध्या वासी थे
देख ही नहीं पाए, तो उनकी हालत तो क्या हो रही होगी। हम तो सिर्फ़ अभी नाम लेते हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है भगवान बिछड़े हुए हों तो दुःख होता है, तकलीफ़ होती है। 14 साल जो शुरू से साथ में रहे हो और देखा ही ना हो, तो उनकी दशा तो क्या कही जा सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा हर्षित थे वहाँ के लोग। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए प्रभु ने हमारे, और फिर अब भरत जी प्रभु के चरणों में पड़े। भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़े और उठाए, नहीं उठ रहे हैं। तब प्रभु ने ज़बरदस्ती फिर उन्हें उठाया, और प्रभु भरत जी से सब कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से कुछ वचन शीघ्र निकल ही नहीं रहे हैं। इतनी ज़्यादा खुशी हो गई, इतने ज़्यादा हर्षित हो गए हैं, भरत जी की पूछने पे भी कोई जवाब निकल नहीं रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा हर्षित है वो। फिर प्रभु ने शत्रुघ्न जी को गले से लगाया, और फिर प्रभु को देखकर सारी अयोध्यावासी सब हर्षित हो गए। वियोग के उत्पन्न सब वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों प्रेम विहीन देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। इतनी सारी पब्लिक थी अयोध्या की मिलने की, अभी तो एक दो लोगों से ही मिलना हुआ है, तो कैसे मिलेंगे। हमारे प्रभु ने क्या चमत्कार किया, क्योंकि सब बिल्कुल गड़बड़ में है कि प्रभु से मिलना है, प्रभु से मिलना है, राम जी से मिलना है। तो प्रभु ने क्या किया, एक चमत्कार किया कि उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए, और सबसे एक ही साथ, मतलब बहुत सारे रूप प्रकट हो गए भगवान के एक ही साथ, यथा योग्य सभी से मिले, और श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। तो देखिए प्रभु ने क्या किया, एक ही मिनट में अनेकों रूप धारण किए और सभी से एक साथ मिल लिए। इससे सभी के दुख जो थे वो दूर हो गए। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, ये बात किसी को पता नहीं थी। सबको ये लग रहा है कि मेरे से ही मिल रहे हैं, लेकिन प्रभु तो एक ही मिनट में सबसे मिल लिए। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सभी को सबको सुखी करके अब आगे बढ़े, तथा कौशल्य आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़े को देखकर दौड़ती हों। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई, और दिन का अंत होने पर बछड़े से मिलने के लिए हुंकार करके तन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। तो कितना अच्छा वर्णन दिया गया है यहाँ पे श्री रामचरितमानस में गौ माता और बछड़े का, मतलब माता और पुत्र या माता और बच्चे का जो प्रेम है, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। श्री तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि यहाँ पे जो माताएं हैं, मतलब प्रभु श्री राम की माताएं भी उनसे ऐसे ही मिलने दौड़ी जैसे कि गौएं दौड़ती हैं उनकी बछड़ों को दूध पिलाने के लिए, जब नई नई ब्याही हुई बाहर जाती हैं। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अब अत्यंत ही हर्ष हुआ। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, देख अब जी भर के अपने बेटे को देख रही हैं, और कह रही हैं कि इतना सुकुमार है हमारा पुत्र। मन में सोच रही है कि इसने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा, इतना बड़ा है रावण तो राक्षस। कह रही हैं मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं, और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे, कैसे मारा होगा। सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। जो प्रभु के साथ आए थे ना, नील नल, सुग्रीव जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, सभी ने मनुष्यों के रूप धारण कर लिए। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगे। फिर सभी को बुलाकर कहा कि प्रभु ने कहा कि चरण में लगे, सबके चरण पड़िए गुरु जी के। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। हर्षित होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सब मेरे लिए रघुनाथ के समान ही हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजा कर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। जो हमने अभी भजन गाया था, बस वही भजन यहाँ पे इसी से लेके वो भजन बनाया गया है कि सारी सजावट अयोध्या में कर दी है, क्योंकि हमारे प्रभु आ गए हैं।
शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया था कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है। वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया। आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि की सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों ने बहुत ही खुश सभी ब्राह्मण बहुत ही हर्षित हुए और कहा उन्हें ये सब वचन अच्छे लगे, अर्थात आज ही प्रभु का राज तिलक होगा। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। अब विलंब न कीजिए, शीघ्र ही तैयारी कीजिए। तब सुमंत्र जी को बुलाया गया और कहा कि सभी नदियों से जल लेकर आए। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। प्रभु को स्नान कराने आए तो कहा कि मेरे सखाओं को कराओ, और प्रभु ने खुद तीनों भाइयों को अपने हाथों से स्नान करवाया। और फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर फिर उन्होंने स्नान किया। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के अनेक अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा यानी कि श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन जन्म सफल समझकर हर्षित हो रही है। प्रभु और माता सीता एक साथ बैठे, वो जो सीन है वो देख के सभी को यही लग रहा है कि जीवन सफल हुआ, जीवन धन्य हुआ। काकाभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। तो आज राज तिलक होने वाला है, प्रभु के दर्शन करने सभी आए हैं। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य उस वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। मुनि जय हो ऐसा पुकारने लगे। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक लगाया, फिर माताएं हर्षित होकर पुत्र को सिंहासन पर देखकर उन्हें बार बार उनकी आरती उतार रही है। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मतलब माला माल कर दिया जितने भी आए थे। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, सभी बहुत बहुत ही हर्षित है। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। फिर भाट को बुलाया, चारों वेद वहां आए और जो चारों वेद थे वो भाटों का रूप धारण करके आए और वहां श्री राम जी के पास ये गाने लगे। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही हम प्रेम करें। सभी देवी देवता प्रभु से विनती कर रहे हैं। इष्ट विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। फिर शिव जी वहां पे आए और वो भी स्तुति करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए करके कहने लगे। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनके न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको सुख और विपत्ति, सुख और दुख सभी समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। शिव जी ये सब कह रहे हैं, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु और महादेव हमारे कैलाश को फिर वो पधार गए। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। तीनों प्रकार के तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अंतकाल में वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं, यानी कि जो भी कथा पढ़ते हैं वो
परम धाम को जानते हैं। ये तो हम मानते हैं कि अ, मोक्ष हमें प्राप्त होता ही है प्रभु का नाम लेने पे। तो चलिए आज की कथा का समय यहीं होता है, हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल हम वापस मिलेंगे। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कल शाम